तो क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 का इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो आपको क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब आप बताइए साइन का वैल्यू कितने पर 1/2 होता है, तो साइन 30 होता है। साइन 30 पर वैल्यू क्या होते हैं, 1/2 होता है। तो साइन 30 को हम साइन π/6 हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे। ठीक है, पाई का मतलब 180/6, आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होते हैं, तो मैं क्या लिखा हूँ, 1/2 के बदले में π/6 मैंने लिख दिया। क्लियर। अब देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या होते हैं, ये थीटा अंदर है तो ये माइनस अंदर है तो बाहर हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस साइन थीटा π/6। तो हमें क्या करना होगा, साइन फिर माइनस में अंदर की तरफ लिखेंगे माइनस। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, साइन माइनस का साइन हम अंदर लेकर आ जाएंगे, और फिर थीटा लिख दीजिए, क्या है, π/6 है, लिख दीजिए। समझ में आया, इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए, अब आप चाहिएगा तो साइन इनवर्स से साइन काट भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को रेंज देखना होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसके बीच में -π/6 लाई करेगा तो हम काट सकते हैं, अगर लाइन नहीं करेगा तो हम नहीं काटेंगे। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। -π/2 का मतलब -π/2 का मतलब -90, और π/2 का मतलब क्या होगा, 90 पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में। अब देख लीजिए -π/6 का मतलब कितना होगा, -30। -π/6 का वैल्यू कितना होगा, माइनस, और पाई का वैल्यू 180/6, काटिएगा तो कितने हो जाएंगे, 30, तो -30, तो -30 तो हमारा यहीं आएगा, -π/6 के बदले में -30 में लिख दिया। -90 और 90 के बीच में -30 तो आ ही जाएगा, इन दोनों के बीच में -30 आएगा, तो ये लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन काट दीजिए, क्या आंसर आएगा आपका, तो -π/6। ठीक है, और इसका रेंज आप ज़रूर लिख दीजिएगा, यही रेंज है इसका। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 कॉस किस पर होता है, 30 पर होता है, पता है ना। तो 30 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/6 लिख सकते हैं। कॉस π/6 का वैल्यू √3/2 होगा, कॉस π/6 हम लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, यही इसका रेंज होता है। ठीक है, ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। ठीक है, पाई का मतलब 90। अब आप देख लीजिए π/6 का मतलब कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है ना, जब तो मैं √3/2 के बदले में π/6 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब देख लीजिए 30 क्या हमारा यहाँ लाई नहीं करेगा, करेगा ना, 0 और 90 के बीच में 30 इंक्लूड है, लाई करेगा। ठीक है, यानी कि π/6 लाई करेगा, तो हम आराम से कॉस इनवर्स से कॉस काट सकते हैं, और इसके बदले हम π/6, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसका आप रेंज भी लिख दीजिएगा, 0 से पाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, देख लीजिए कोसेक इनवर्स, देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। कोसेक इनवर्स, कोसेक 2 किस पर होता है वैल्यू, यानी कि 30 पर होता है, 30 पर होते हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कोसेक π/6 लिख सकते हैं 30 के लिए, इसका वैल्यू क्या होंगे, 2 होगा। कोसेक π/6 का वैल्यू होते हैं कोसेक π/6, समझ में आ गया। तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप चाहे तो कोसेक इनवर्स से कोसेक काट सकते हैं, उससे पहले हम लोग को चेक करना होगा। तो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो याद रखिएगा -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2, यही इसका रेंज होता है कोसेक इनवर्स का। कितना होता है, 30, तो ये -π/2 और ये π/2, -π/2 का मतलब -90, π/2 का मतलब 90,
तो क्या पाई बाई 6 हमारा यहाँ लाई नहीं करेगा? पाई बाई 6 लाई करेगा ना भाई। पाई बाई 6 का मतलब 30, तो -90 और 90 के बीच हमारा 30 लाई कर रहा है, यानी कि तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस इन्वर्स से कॉस काट सकते हैं। लाई करेगा जब ही काट सकते हैं, नहीं लाई करेगा नहीं काटेंगे, फिर उसके लिए दूसरा तरीका है। ठीक है, तो हम इसको काट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, और हमें रेंज जरूर लिखना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप फेस टू फेस रेंज भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स और ये माइनस tan 60 का वैल्यू ही तो होता है √3, तो हम 60 डिग्री के बदले में क्या लिख सकता हूँ, tan π/3 लिख सकता हूँ। tan π/3 का वैल्यू 60 होगा और इसका वैल्यू क्या होते हैं, √3। ठीक है, तो √3 के बदले में मैं tan π/3 लिख सकता हूँ, tan π/3 3 है। क्लियर। अब देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा इजकल टू tan माइनस थीटा। ठीक है, इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस tan थीटा, तो tan और ये माइनस को अंदर लेकर जा सकते हैं, तो हमको ऐसे ही करना होगा, tan इनवर्स और क्या लिखेंगे हम, tan और ये माइनस अंदर π/3। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम tan इनवर्स से tan काट भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये रेंज के अंदर आ रहे हैं। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, यही रेंज होता है tan इनवर्स का। tan इनवर्स का रेंज ये होता है, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर -π/2 और ये π/2। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ -90 हो जाएगा और यहाँ 90, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होंगे, पता है, लेफ्ट हैंड की तरफ निगेटिव, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव। तो -π/3 का मतलब कितना होगा, -π/3 का मतलब -60, तो -π/3 यहाँ लाइक करेगा, -π/3 लाइक करेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो -60 लाइक करेगा ना। देखिए -90 और 90 के बीच में -60 आएगा ना, आएगा, मतलब लाइक कर रहा है। तो tan इनवर्स से tan आप काट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, -π/3। इसका रेंज ज़रूर लिख लीजिएगा आप, ये यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए आसान सा क्वेश्चन है। देखिए cos इनवर्स माइनस cos π/3 का मतलब 60, इसका वैल्यू क्या होते हैं 1/2, तो 1/2 के वैल्यू आपको क्या लिखना होगा, cos π/3। ठीक है, cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है cos -θ इजकल टू cos थीटा। तो ये माइनस के साइन बाहर तो नहीं आ सकता cos में। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में cos इनवर्स रहे, सेक इनवर्स रहे या cot इनवर्स रहे, तो अगर ये तीनों रहे और फिर माइनस का साइन रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। समझ में आया, ये रफ में है, ये सारे रफ में मैं कर रहा हूँ, समझ में आया, क्लियर। तो अब आपको पता होगा cos पाई माइनस थीटा। अब पाई का वैल्यू पता ही है, ये पाई हो गया, और फिर माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। बाहर आ गया ना cos, देखिए माइनस का साइन पहले बाहर नहीं आ रहा था, अब देख लीजिए इसमें बाहर आ गया। तो जब भी cos इनवर्स, सेक इनवर्स, cot इनवर्स रहे और उसके साथ माइनस का साइन रहे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जैसे मैंने ये कर दिया। समझ में आया। तो अब आप लिख सकते हैं इसमें cos इनवर्स माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा, तो cos और लिख दिया मैंने पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, π/3 ही तो है। ठीक है, माइनस cos π/3, यानी कि cos माइनस cos थीटा, तो थीटा की जगह π/3 है तो π/3 मैंने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको।
अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना होगा, कॉस इनवर्स, और फिर अब आपको एलसीएम इसका ले लीजिए, कॉस इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई। क्लियर। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, फिर कॉस 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बटा 3। क्लियर। कॉस इनवर्स से कॉस काट सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको रेंज चेक करना होगा। तो इसका जो रेंज होता है वह 0 से पाई के बीच होता है रेंज। ठीक है, कॉस इनवर्स का रेंज ये होता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 0 हो गया और यह पाई हो गया। पाई का मतलब 180, और 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा 2 पाई बटा 3 का मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू 180 बटा 3, 3 6 80, 60 62 120, 120 आ जाएगा, बिल्कुल लाई करेगा। 2 पाई बाई 3 मेरा लाई करेगा। ठीक है, यानी कि कितना हो रहा है 120 तो आ ही जाएगा। 0 और 180 के बीच में 120 आएगा, यानी कि 2 पाई बाई 3 लाई कर रहा है। तो हम आराम से कॉस इनवर्स से कॉस काट सकते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बटा 3। आप इसका रेंज जरूर लिख लीजिएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या करा है, tan इनवर्स -1 ये दे रखा है। हमें क्या इसमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स आप सबसे पहले लिख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस का साइन लिख दीजिए। अब tan का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है, पाई बाई 4 पर होता है। ठीक है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो हम इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। लिख दीजिए tan पाई बाई 4। क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, tan माइनस थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 है। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल ये जो है ना माइनस को हम एंगल के अंदर रखेंगे, इस माइनस को एंगल के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो माइनस tan थीटा, तो इसके बदले में हमें ये लिख लेना होगा, माइनस को हम अंदर कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या है tan, और ये माइनस अंदर आ जाएगा, ये अंदर है ना माइनस, तो माइनस फिर पाई बाई 4। क्लियर, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स से tan काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसका रेंज देखना होगा कि क्या होता है। तो इसका रेंज क्या होते हैं बताइए। इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसका ये रेंज होता है। समझ में आया। तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब ये माइनस पाई बाई 2 का मतलब -90, और ये पाई बाई 2 का मतलब प्लस का 90। लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो क्या माइनस पाई बाई 2, तो क्या माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 का मतलब माइनस 45, पाई बाई 4 का मतलब 45, लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। ठीक है, -90 प्लस 90 के बीच में -45 तो आते ही हैं, तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है। तो हम tan इनवर्स से tan काट सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा माइनस पाई बटा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका रेंज भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए सेक इन्वर्स है, तो सबसे पहले आप सेक इन्वर्स लिख लीजिए। ठीक है, और 2/3 किस पर होता है, पाई बटा 6 पर होता है। ठीक है, 2/3 यानी कि 30 पर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ 30 पर होता है। तो सेक यहाँ पर देख लीजिए पाई बटा 6, सेक पाई बटा 6 का मतलब 30, और सेक 30 पर ही क्या होता है 2/√3 होता है। समझ में आ गया। ये कोस का अपोजिट वर्ड है। कोस का क्या होता है √3/2, 30 पर, तो ये क्या होगा, ये भी 30 पर क्या होगा 2/√3, पलट दीजिए। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, 2/√3 के बदले में हमें सेक पाई बटा 6 हमें लिखना होगा, सेक पाई बटा 6 हमें लिखना होगा। समझ में आ गया। अब देख लीजिए सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसका रेंज देख लेते हैं क्या होते हैं। इसका रेंज क्या होता है आपको 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई होते हैं, और फिर माइनस में पाई बाई 2 घटा देते हैं। पाई बाई 2 का मतलब 90,
ठीक है। तो सेक 90 का वैल्यू क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। तो इसलिए ये माइनस सेक 90 का वैल्यू क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, इसलिए माइनस में π/2 दे रखा है। इसका रेंज हमारा ये होता है। बस बस 90 नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो 0 ये हो गया और यहाँ पाई हो गया, ठीक है। पाई का मतलब 180। तो क्या π/6 का मतलब कितना होता है, π/6 का मतलब होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर 30, तो देख लीजिए इसका मतलब 180, पाई का मतलब 180। तो 0 और 180 के बीच में तो 30 आएंगे ही, ठीक है। तो ये आराम से ये लाई कर रहा है, तो हम सेक इन्वर्स से सेक काट देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/6। यही हमारा आंसर हो गया। रेंज भी आप साथ में लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में आ गया। तो माइनस यहाँ पर देख लीजिए, माइनस π/2 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका रेंज सेक इन्वर्स का रेंज तो ये होता ही है, लेकिन माइनस π/2 का मतलब ये होता है कि 90, और 90 का जो होता है सेक 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये माइनस हमें उसे 90 को नहीं ऐड करना है, सिर्फ 90 को छोड़कर बाकी सारे होंगे। समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कॉट इनवर्स देखिए, √3 का वैल्यू किस पर होते हैं, कॉट का π/6 पर होते हैं, ठीक है। यानी कि कॉट π/6 का मतलब कितना होता है 30। तो कॉट 30 का वैल्यू जो होते हैं वह √3 होता है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होते हैं 1/√3। तो यही इसी का तो अपोजिट होता है, तो इसको पलट दीजिएगा तो √3 आ जाएगा। समझ में आया। कॉट π/6 पर क्या वैल्यू होते हैं, √3 होते हैं। समझ में आ गया। तो हम √3 के बदले में कॉट π/6 हम लिख सकते हैं। कॉट π/6 का मतलब √3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर याद रखिए tan 30 का वैल्यू क्या होते हैं, tan 30 को π/6 भी लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होते थे 1/√3। तो ये इसका अपोजिट है, तो √3 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 को नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया। अब ये कट जाएगा, π/6 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका रेंज जरूर देखेंगे यार, कि क्या इसका रेंज क्या होता है। इसका रेंज होता है 0 से π, यही इसका रेंज होता है। तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा पाई का मतलब 180 हो गया, ठीक है। π/6 का मतलब क्या हो गया, π/6 का मतलब 30 हो गया। तो 0 और 180 के बीच में 30 तो आएगा ही, मतलब ये इसमें लाई कर रहा है, ये π/6 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है, तो ये कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा और आपका आंसर π/6 आ जाएगा। इसका साथ ही साथ रेंज भी लिख लीजिएगा, बस हो गया आपका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए। 1/√2 कितने पर होते हैं, 45 डिग्री पर होते हैं ना। cos 45 का वैल्यू होते हैं ना 1/√2। तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो cos π/4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ याद रखिए आप cos π/4 का वैल्यू कितने होते हैं 1/√2, यानी कि ये 45 डिग्री। π/4 का मतलब 45 डिग्री। समझ में आ गया। ये माइनस का साइन अंदर आ गया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने एक बार बताया था क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए cos -θ इज इक्वल टू क्या होते हैं, cos थीटा। माइनस बाहर नहीं आ रहा है इसमें, और माइनस बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अलग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे कहे cos इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स रहे, ठीक है, ये रहे चीज़ें। समझ में आया। और इसके साथ ही साथ माइनस का भी साइन रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है π-θ। सिंपल, समझ में आ गया। π-θ यही फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए cos π-θ क्या होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। π-θ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। सेक भी निगेटिव होंगे, कॉट भी निगेटिव होंगे। समझ में आया। इसलिए माइनस का साइन माइनस क्या हो जाएंगे, cos थीटा हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। देखिए अब इसमें माइनस बाहर आ गया, इसमें माइनस बाहर नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये क्या करता है कि cos जो होते हैं निगेटिव, ये माइनस को खा जाता है, ठीक है।
जिसकी वजह से माइनस का साइन इसमें हट जाता है, इसमें माइनस का साइन नहीं लगता है। ठीक है, तो अब इसमें इस तरीके से करने पर देख लीजिए माइनस का साइन आ गया बाहर। ठीक है, तो हम अब ये वाले रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह π/4 है, इसके बदले में हमें क्या लिखना होगा, ये चीज़ें लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कॉस इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे हम कॉस, फिर पाई माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख दिया पाई माइनस थीटा की जगह क्या होगा π/4। समझ में आ गया, इस तरीके से लिखेंगे। अब देख लीजिए आप कॉस इनवर्स और कॉस, और अब देख लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4π माइनस पाई। क्लियर, आपको समझ में आ गया गाइस। अब देख लीजिए फिर नेक्स्ट कॉस इनवर्स, फिर मैंने लिख दिया कॉस, 4π में से 1π घटाएंगे तो कितने होंगे 3π/4। अब हम आराम से कॉस इनवर्स से कॉस काट सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, तो कॉस का जो रेंज होता है वह क्या होते हैं, याद रखिएगा इसका रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है, यानी कि ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। पाई का मतलब कितना होता है 180 होता है, समझ में आया। और 3π/4 का मतलब कितना होगा 3π/4, यानी कि 3 × पाई का वैल्यू 180/4। अब इसको आप देख लीजिए 4 से काटिए, 4 4 जा 16 और यहाँ पर 2 बचेगा, 4 5 से 20, 45 3 जा कितने हो जाएंगे, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 4 3 जा 12 और 1 13, 135। ठीक है, तो क्या 0 और 180 के बीच में 135 तो लाई करेगा ना भाई, 135 लाई करेगा, यानी कि 0 और 180 के बीच में 135 आता है, यानी कि मतलब लाई कर रहा है। तो ये कोस इनवर्स से कोस कट जाएंगे और हमारा आंसर 3π/4 आ जाएगा। और हमें साथ साथ रेंज भी लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखिए कोसेक इनवर्स, ये माइनस का साइन दे दिया। √3 किस पर होता है, कितने डिग्री पर होता है √3 बताइए, 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होते हैं √3 होते हैं, सॉरी √2 होते हैं। √2 कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर होता है। तो 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक π/4। ठीक है, π/4 का मतलब 45 डिग्री और कोसेक 45 का वैल्यू कितने होते हैं √2 होते हैं। समझ में आया। तो हम यहाँ पर √2 के बदले में हमें ये लिखना होगा। ठीक है, कोसेक π/4। समझ में आया, ये माइनस का साइन और कोसेक π/4 का मतलब 45 डिग्री, कोसेक 45 का वैल्यू √2। क्लियर, समझ में आ गया। अब देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए कोसेक माइनस थीटा इजकल टू क्या होते हैं माइनस कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ये माइनस का साइन बाहर है ना, माइनस कोसेक, कोसेक थीटा की जगह π/4 है, तो हमें अंदर कर देना होगा, माइनस को एंगल के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे कॉस इनवर्स, और फिर हम कोसेक माइनस को अंदर कर दीजिए माइनस π/4। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम आराम से कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, हमारा आंसर माइनस π/4 आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका रेंज देखेंगे क्या होता है। इसका जो रेंज होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है इसका रेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस π/2, माइनस π/2 और ये हो गया π/2। माइनस π/2 का मतलब माइनस 90, π/2 का मतलब 90 और π/4 का मतलब माइनस π/4, यही तो है। माइनस π/4 का मतलब माइनस 45 डिग्री, माइनस 45। ठीक है, ये हटाइए माइनस 45, समझ में आया। अब माइनस 45 माइनस 90 और 90 के बीच तो लाई ही करेंगे, यानी कि माइनस π/4 लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कोस इनवर्स से कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, माइनस π/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप रेंज भी लिख लीजिएगा, दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसका वैल्यूज हमें फाइंड करना है, क्या होगा। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होते हैं बताइए, यानी कि π/4, तो हम लिख सकते हैं ना tan π/4, 45 डिग्री पर होता है 1। ठीक है, प्लस ये है कॉस इनवर्स। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए।
अब आपको पता है 1/2 किस पर होते हैं, cos का वैल्यू cos 60 पर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos π/3। क्लियर। प्लस साइन इनवर्स, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। 1/2 साइन किस पर होता है बताइए, 30 पर होते हैं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, π/6। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर साइन π/6, ये साइन π/6। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा π/4 प्लस। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो माइनस cos थीटा होता है वह बाहर जाता है तो सिर्फ cos थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस का साइन बाहर नहीं आता है, तो उसके लिए π-θ वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया π-θ वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो cos π-θ, π-θ की जगह मेरा π/3 ही है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये अंदर की तरफ आ जाएगा, इस माइनस को अंदर की तरफ कर देते हैं। तो पहले हम एज इट इज़ लिख देते हैं साइन इनवर्स, और फिर मैंने यहाँ लिख देता हूँ साइन, फिर -π/6, इस तरीके से लिख दिया। अब ये आसान हो गया, π/4, और ये हो गया प्लस, और ये cos इनवर्स, और ये मैंने लिख दिया cos, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3π - π। समझ में आया। प्लस ये देख लीजिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, -π/6, -π/6। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए π/4 प्लस, ये देख लीजिए cos इनवर्स से cos कट जाएगा, 2π/3, 2π/3, और ये प्लस माइनस -π/6। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एलसीएम लीजिएगा तो 12 एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, 12 एलसीएम हो जाएंगे। 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 3 = 12, 3π प्लस 3 4 = 12, 4 2 = 8π, माइनस में 6 2 = 12, यानी कि 2π। ठीक है, अब यहाँ पर 8 और 3 11 में से 2 घटेगा तो 9π/4। ठीक है, 3 3 = 9, ये 12 है, ये 12 यहाँ है। ठीक है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, क्या आ गया 3π/4। दिस इज़ योर आंसर। समझ का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। हमें वैल्यू इसका फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स लिख दीजिए, 1/2 कितने पर होता है, 60 पर होता है। तो आपको क्या करना होगा, cos 60 के बदले में π/3 लिख दीजिए। क्लियर। प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख दीजिए। ठीक है, 1/2 साइन कितने पर होता है, 60 पर होता है। 1/2 कितने पर होता है, 30 पर होता है। तो आपको क्या लिखना होगा, साइन π/6 लिखना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, क्या बचेगा π/3 प्लस 2, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा π/6, 2 3 = 6, π/3 प्लस π/3, जोड़ दीजिए 3 3 तो 3, 1π 2π, हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें आपसे कह रहा है इफ़ साइन इनवर्स x = y देन, यानी कि इसका रेंज ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो इसका रेंज क्या होते हैं बताइए। इसका रेंज -π/2 से π/2 होता है, यानी कि ये भी इंक्लूड होगा और इनके बीच वाले भी नंबर इंक्लूड होंगे। समझ में आया। तो इसको हमें कैसे लिखना होगा, तो -π/2 और यहाँ y लिखिएगा, फिर π/2 लिखिएगा, और ये यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल, और ये ग्रेटर देन और इक्वल, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आया। इसको आपको, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है tan इनवर्स √3, फिर माइनस सेक इनवर्स, फिर क्या है -√2। इसका हमें वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन वाले हैं, ये MCQ है क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 13 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग भी लगाया कीजिए।
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये tan इनवर्स √3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, √3 किस पर होते हैं, 60 पर होते हैं, और 60 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3 लिख सकते हैं। क्लियर, माइनस है साइन, माइनस का साइन, सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स और ये माइनस आ गया, और √2 के बदले में कितने पर होते हैं, 60 पर होते हैं, तो 60 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेक π/3, π/3 का मतलब 60, समझ में आ गया। अब देख लीजिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 आ गया, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देख लीजिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए ये तो अगर जाएगा तो इसमें तो हमें π/6, मैंने कहा था ना आपसे क्वेश्चन में, अगर आप हमारे YouTube पर आ रहे हैं तो आपको इसी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मैंने कई बार रिपीट भी कर दिया, ठीक है, कि अगर सेक रहे, सेक इन्वर्स रहे, कॉट इन्वर्स रहे, कॉस इन्वर्स रहे, तो आपको π-θ वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो आपको वही फार्मूला यूज़ करना होगा, सेक इन्वर्स और फिर सेक π-θ, तो π-θ की जगह π/3 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, बताइएगा ज़रूर कमेंट में, क्या आप इसके बारे में पहले से जान रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए π/3 माइनस, अब यहाँ पर देख लीजिए सेक इन्वर्स, और ये क्या हो गया, सेक, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3π में से 1π घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे, 2π/3, समझ में आ गया। सेक इन्वर्स से सेक कट जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, तो π/3 माइनस 2π/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2π में से 1π घटाइएगा तो -π आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है ना, ज़्यादा वाला में से घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस आएगा, -π/3। यही आपका हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आंसर।